WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट आज की डेट में सबसे बड़ी दुनिया की रेसलिंग कंपनी है और इस रेसलिंग कंपनी में आपको देखने को मिल जाएंगे दुनिया के सबसे ज़्यादा महंगे सुपरस्टार्स। अब ये महंगे सुपरस्टार्स आपके फेवरेट सुपरस्टार्स भी हो सकते हैं और इन सुपरस्टार्स ने अपने नाम के दम पे WWE को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अब आज मैं बात करने वाला हूं WWE में टॉप 10 रिचेस्ट सुपरस्टार जो कि साल में सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं और इन सुपरस्टार्स की अर्निंग को मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके बताऊंगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छा पता लगेगा और आपको कंपैरिजन करने में भी यहाँ पे आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार से भी ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। तो हाँ भाई, WWE में बहुत ज़्यादा पैसा है। और मेरा नाम टेनार्स है और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैटर सीरीज। चैनल में अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ठोकना और शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब इस लिस्ट में 10वें नंबर में जो सुपरस्टार का नाम आता है वो है डॉल्फ ज़िगलर। अब डॉल्फ ज़िगलर WWE में 11 करोड़ रुपए एक साल में कमाते हैं और डॉल्फ ज़िगलर के हिसाब से देखा जाए तो ये वाली अर्निंग्स बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे डॉल्फ ज़िगलर को ना तो हम रॉ में देखते हैं ना तो स्मैकडाउन में देखते हैं, लेकिन हाँ डॉल्फ ज़िगलर एक नंबर 1 एथलीट हैं। और जिस तरीके से डॉल्फ ज़िगलर अपने मैचेस को लड़ा करते हैं तो यहाँ पे इनके मैचेस अगर आप देखोगे तो इनके मैचेस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। और वो गोल्डबर्ग के खिलाफ डॉल्फ ज़िगलर का जो लास्ट में सबसे बेहतरीन मैच डॉल्फ ज़िगलर का था वो वाला मैच देख लेना तो आपको पता लग जाएगा कि डॉल्फ ज़िगलर कितने अच्छे मूव्स को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 11 करोड़ रुपए के साथ 10वें नंबर में है डॉल्फ ज़िगलर। अब इस लिस्ट में 9वें नंबर में आते हैं केविन ओवेंस, जिनकी साल में 15 करोड़ रुपए की अर्निंग्स हो जाती है WWE से। अब ये भी इस समय अच्छी खासी स्टोरी लाइन में दिख रहे हैं, लेकिन उतनी अच्छी स्टोरी लाइन में नहीं है जैसे कि एक समय पहले हुआ करते थे। ये यूनिवर्सल चैंपियन रह चुके हैं। केविन ओवेंस और क्रिस जेरिको की बहुत ही बेहतरीन टैग टीम हुआ करती थी। टैग टीम टाइटल्स इन्होंने नहीं जीते, लेकिन इनकी जोड़ी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हुआ करती थी। तो केविन ओवेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्पॉटलाइट में भी आ जाते हैं और जिस तरीके से केविन ओवेंस काम करते हैं तो यहाँ पे भविष्य में केविन ओवेंस की अर्निंग्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अभी 15 करोड़ रुपए के साथ केविन ओवेंस 9वें नंबर पे हैं। अब इस लिस्ट में 8वें नंबर में आते हैं दावेसम मिज। अब मिस और मैरिस के जो मैचेस हैं एज और बेथ फिनिक्स के साथ वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ मिस 11 साल से WWE में है और एक समय ये WWE वर्ल्ड चैंपियन हुआ करते थे। तो WWE में मिस का नाम बहुत ही ज़्यादा ऊपर है और ख़ास करके WWE के बाहर मिस कोई डांस कंपटीशन में भी अपने कम्पीट किया करते हैं। तो मिस यहाँ पे 8वें नंबर में है 18 करोड़ रुपए की अर्निंग्स के साथ। और आप मेरे को बताना कि क्या मिस की बुकिंग्स इस समय करंटली में WWE में अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना। अब इस लिस्ट में 7वें नंबर में जगह बनाई है शील्ड के ही एक मेंबर ने। इनका नाम है द मंडे नाइट मेसाया सेथ रॉलिंस। अब साल में 22 करोड़ रुपए की अर्निंग्स कर लेते हैं सेथ रॉलिंस। और जिस तरीके से सेथ रॉलिंस मैचेस देने के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पे पीजी एरा में शॉन माइकल्स के साथ लोग कंपेयर किया करते हैं सेथ रॉलिंस को। और सेथ रॉलिंस इतने बेहतरीन मैचेस देते हैं एज के साथ सुपर शोडाउन में और समर स्लैम में जो मैचेस दिए थे सेथ रॉलिंस ने वो आप देख सकते हो। और खास करके अभी कोडी रोड्स के साथ रेसलमेनिया में जो मैच दिया था, तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस 22 करोड़ रुपए के अर्निंग्स के साथ नंबर 7 पे हैं। अब इस लिस्ट में 6वें नंबर में जो सुपरस्टार आते हैं उनका नाम है बिल गोल्डबर्ग। अब अभी रोमन रेंस के साथ लास्ट मैच लड़के शायद तक गोल्डबर्ग ने रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका नहीं आया है। लेकिन 22 करोड़ रुपए गोल्डबर्ग एक साल में कमाते हैं और खास करके गोल्डबर्ग एक साल में 2 या 3 मैचेस लड़ते हैं। तो यहाँ पे सेथ रॉलिंस से आप कंपेयर करके देख लो, जहाँ पे सेथ रॉलिंस हर हफ्ते मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलते हैं और ना जाने साल में कितने मैचेस लड़ते हैं, वहीं पे गोल्डबर्ग 2 या 3 मैचेस लड़ते हैं। तो ये दिखाता है कि गोल्डबर्ग का लेवल कितना ऊपर है, गोल्डबर्ग का नाम कितना बड़ा है। 2 या 3 मैचेस के साथ भी गोल्डबर्ग 22 करोड़ रुपए छाप देते हैं WWE में एक साल में। तो गोल्डबर्ग का नाम तो भाई लेजेंड में बनता ही है और पैसे पीटने के हिसाब से भी लेजेंड है गोल्डबर्ग। अब इस लिस्ट में 5वें नंबर में जो सुपरस्टार आते हैं उनका नाम है फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। अब एजे स्टाइल्स एक साल में 26 करोड़ रुपए कमाते हैं WWE से। और खास करके WWE में जिस तरीके से एजे स्टाइल्स ने काम किया है, एक समय एजे स्टाइल्स WWE चैंपियन हुआ करते थे स्मैकडाउन में 2016 के आसपास। और यहाँ पे एजे स्टाइल्स ने ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार्स के साथ लेजेंडरी मैचेस दिए थे। यहाँ पे लोगों को एजे स्टाइल्स का पोटेंशियल पता लग गया था और लोगों ने एजे स्टाइल्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। तो अपनी इसी तरीके की परफॉर्मेंस और अपने बेहतरीन माइक स्किल्स के साथ एजे स्टाइल्स नंबर 5 में आते हैं और 26 करोड़ रुपए की इनकी अर्निंग्स है।
अब इस लिस्ट में चौथे नंबर में जो सुपरस्टार आते हैं उनका नाम है द वाइपर रैंडी ऑर्टन। अब अभी रैंडी ऑर्टन ने WWE में 20 साल का पूरे कर लिए हैं और 20 सालों में रैंडी ऑर्टन ने बहुत ज़्यादा पैसे छापे हैं। अब एक साल में रैंडी ऑर्टन 33 करोड़ रुपए 33 करोड़ रुपए छाप देते हैं और यहाँ पे 33 करोड़ रुपए एक लेजेंड के हिसाब से मेरे को बहुत ही ज़्यादा कम लगता है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन इतने साल से WWE में और जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन के माइक स्किल्स और जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने हील का कैरेक्टर प्ले किया है, एक समय रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच की बहुत ही भयानक तरीके से स्टोरी लाइन चला करती थी। और स्टेफनी मैकमोहन वाला वो जो वीडियो है जो रैंडी ऑर्टन ने एक बार किस किया था, वो WWE की यूट्यूब चैनल में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वीडियो है। तो ये दिखाता है रैंडी ऑर्टन का नाम कितना बड़ा है। तो जितना नाम बढ़ा आज की डेट के हिसाब से पैसे भी उतने बड़े। तो एक साल में 33 करोड़ रुपए कमा के हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन चौथे नंबर पे आ जाते हैं। अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर में है यो ट्राइबल चीफ और हम सबके यूनिवर्सल और WWE चैंपियन रोमन रेंस। हमारे डबल चैंपियन रोमन रेंस एक साल में 37 करोड़ रुपए बना देते हैं WWE से। और जिस तरीके से WWE को अपने नाम के दम पे चलाया रोमन रेंस ने खास करके पिछले 2 सालों से, तो यहाँ पे 37 करोड़ रुपए एकदम पूरा वैल्यू फॉर मनी है। WWE के लिए तो पूरा पैसा वसूल है और यहाँ पे आप आने वाले कुछ समय में रोमन रेंस को और भी ज़्यादा पैसे कमाते हुए देखना चाहोगे। अब कमेंट करके बताना कि अगर आप रोमन रेंस के फेवरेट सुपरस्टार हो तो क्या 37 करोड़ रुपए रोमन रेंस को इतने ज़्यादा मिलते हैं या कम मिलते हैं, आप कंपेयर करके ज़रूर बताना। और आगे जो 2 सुपरस्टार का नाम रखा है मैंने, उनकी इनकम रोमन रेंस से दोगुनी है और तिगुनी भी है। अब इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो हमारे सुपरस्टार आते हैं वो है हमारे हॉलीवुड के सुपरस्टार जॉन सीना। अब जॉन सीना WWE में पार्ट टाइमर हो चुके हैं और जॉन सीना भी गोल्डबर्ग के जैसे साल में 2 या 3 मैचेस लड़ते हैं। 2 या 3 मैचेस भी मुश्किल से लड़ते हैं, वो 1 या 2 मैचेस लड़ते हैं, तो वो भी WWE के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे इतने करने के बाद भी जॉन सीना एक साल से WWE में 63 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। 63 करोड़ की अर्निंग्स हो जाती है जॉन सीना की। और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जॉन सीना की जो मर्चेंडाइज WWE में बिकती है। जॉन सीना सबसे बड़े फेस सुपरस्टार रह चुके हैं पिछले 10 सालों से WWE में। तो यहाँ पे पिछले 10 सालों में जॉन सीना ने जो काम किए हैं, तो वहाँ पे आज की डेट में WWE में पूरा उनको पैसा वसूल के हिसाब से दिखाया जाता है। और यहाँ पे जॉन सीना 63 करोड़ रुपए के साथ नंबर 2 पे बने हुए हैं। अब इस लिस्ट में पहले नंबर में जो सुपरस्टार आते हैं वो हैं WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार, UFC फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन और NCAA चैंपियन। आप लोगों ने जान ही गया होगा इनका नाम है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। अब ये WWE से एक साल में 89 करोड़ रुपए छापते हैं और ये पैसा कुछ बॉलीवुड सुपरस्टार से भी ज़्यादा है। आई थिंक सलमान खान एक मूवी के लिए 50 से 60 करोड़ रुपए लेते हैं, तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर एक साल में 90 करोड़ रुपए के आसपास छाप देते हैं। तो ये दिखाता है कि ब्रॉक लेसनर क्यों हॉलीवुड मूवीज़ में नहीं जाते। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर WWE से ही इतनी ज़्यादा अर्निंग कर लेते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ब्रॉक लेसनर रेगुलर आते हैं, ब्रॉक लेसनर केवल 1 या 2 मैचेस लड़ते हैं 2 या 3 महीने में। तो WWE में एक साल में 4 से 5 मैचेस लड़ते हैं ब्रॉक लेसनर और उसमें 89 करोड़ रुपए छाप के रख देते हैं ब्रॉक लेसनर। तो यहाँ पे इसीलिए ब्रॉक लेसनर कभी भी WWE के अलावा कहीं पे नहीं गए और WWE को उनकी वैल्यू पता है। अब यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का नाम किसी भी मैच में होता है तो रेटिंग सुपर चली जाती है और व्यूअर्स देखने जरूर आते हैं WWE को। तो ब्रॉक लेसनर एक ऐसा अट्रैक्शन है जो कि UFC के भी देखने वाले और WWE के भी व्यूअर्स को एक साथ खींच लेते हैं। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ब्रॉक लेसनर की अर्निंग्स इतनी ज़्यादा है। अब ब्रॉक लेसनर की अर्निंग्स पिछली लिस्ट में बाकी के सुपरस्टार से अगर कंपेयर करके देखोगे तो इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा ब्रॉक लेसनर की अर्निंग्स है। जॉन सीना से लगभग 20 करोड़ रुपए ऊपर और रोमन रेंस से तो डबल ही ऊपर कूद जाते हैं। तो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर अभी पैसे कमाने के मामले में सबसे ज़्यादा ऊपर हैं और एथलेटिसिज्म के मामले में सबसे ज़्यादा ऊपर हैं। अब मेरे को कंपेयर करके और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना और रोमन रेंस में किसकी अर्निंग्स आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है। मतलब WWE में जो काम करते हैं उसके हिसाब से किसको पैसे एकदम बराबर मिलते हैं। यहाँ पे आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और कोई दूसरा सुपरस्टार अगर आपको लगता है कि उसको टॉप 10 की लिस्ट में होना चाहिए था जिस तरीके से वो काम करता है, तो भी आप बता सकते हो। चैनल में पहली बार आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और नीचे एक चैनल का दूसरा लिंक दिया हुआ है, दूसरे चैनल का लिंक है, उसमें सब्सक्राइब कर लेना। उसमें कुछ अलग ही टाइप के रेसलिंग कंटेंट आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हैव अ नाइस डे।